नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीडियो में। आज मैं ब्रिजेश जी के साथ हूं। वेलकम ब्रिजेश जी। और हमने कोई एक नया इंडिकेटर लाया है विच इज रिलेटेड टू वॉलेटिलिटी। तो आज ब्रिजेश जी हमें उसके बारे में समझाने वाले हैं कि वो इंडिकेटर क्या है, वो इंडिकेटर को देख के हम क्या जजमेंट ले सकते हैं या हमें क्या डिसाइड करना चाहिए। तो ओवर टू यू ब्रिजेश भाई, बताइए क्या है वो इंडिकेटर। Yeah. So hi Vijay. See this indicator is for trader. आप फ्यूचर्स ट्रेड करते हो, कैश ट्रेड करते हो या ऑप्शंस ट्रेड करते हो. ओके। सो दिस इंडिकेटर इज फॉर ऑल काइंड ऑफ ट्रेडर्स. ठीक है. तो इसका नाम है वॉलेटिलिटी साइकिल इंडिकेटर. ओके, अभी जैसे नाम से सिंपल है, वॉलेटिलिटी साइकिल. सो वॉलेटिलिटी जनरली मूव्स इन टू वेज. आइदर वो एक्सपांड हो जाएगी या कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा. ठीक है. तो आइदर वो डायरेक्शनल मूव होगा या नॉन डायरेक्शनल मूव होगा. तो एक ऑप्शंस राइटर के लिए नॉन डायरेक्शनल मूव इज बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट फेस. ठीक है. yes. पहले हम इसको इंडिकेटर को थोड़ा यहाँ पर चार्ट पर प्लॉट करते हैं, फिर उसको मैं समझाता हूँ एक्चुअल ट्रेड कैसे करना चाहिए और ये इंडिकेटर क्या है. सो इफ आई गो टू द इंडिकेटर और मैं इसको वॉलेटिलिटी साइकिल इंडिकेटर, अगर यहाँ पर आप देखोगे तो लास्ट वाला. अच्छा, पहली बात तो ये मुझे बताओ कि आप ये जोन पे लगा रहे हो, राइट? yes, तो हमारे जो डिफाइन एज के क्लाइंट है वो सब इसको यूज कर सकते हैं. फ्रीली अवेलेबल फॉर ऑल द क्लाइंट्स ऑफ डिफाइन. ठीक है. वॉलेटिलिटी साइकिल इंडिकेटर है. अभी यहाँ पर आप देखोगे ना, तो इसमें हमने क्या क्या यूज किया. एटीआर यूज किया है फर्स्ट. ओके. सेकंड स्टैंडर्ड डिविएशन. तो मैं बेसिक 20 एटीआर ले रहा हूँ बिकॉज विच इज डिफॉल्ट. आप इसको प्लस माइनस कर सकते हो, बट द रीजन टू टेक 20 इज बिकॉज अगर हम पूरी एक्सपायरी की साइकिल देखें, जनरली वी हैव 22 डेज ऑफ ट्रेडिंग डेज इन अ मंथ. ठीक है. तो 20 इज बेसिकली जनरली ग्लोबली फॉलोड नंबर डिफॉल्ट वाइज, बिकॉज कंसिडरिंग द एक मंथ की ट्रेडिंग डेज में ले रहा हूँ. ठीक है. तो अगर मैं लास्ट 20 डेज का ट्रेंड डिफाइन कर सकता हूँ, दी वॉलेटिलिटी डिफाइन कर सकता हूँ बेस्ड ऑन 20. ठीक है. सेकेंड, हमने स्टैंडर्ड डिविएशन लिया है. स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब क्या है, अगर मैं आज एक गैप अप खुली, मार्केट 100 पॉइंट निफ्टी ऊपर खुली, नीचे 100 पॉइंट चली गई, तो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या करेगा, ये जो बैंड है उसको कंट्रोल रखेगा. ओके. तो स्टैंडर्ड डिविएशन प्राइस अगर निफ्टी 200 पॉइंट चल रही है तो किसी ट्रेडर को फर्क नहीं पड़ जाएगा. पर निफ्टी अगर 1000 पॉइंट चलने वाली है तो हर एक को फर्क पड़ेगा. आपको भी फर्क पड़ेगा, मेरे को, बिकॉज इवन दो यू आर नॉट अ निफ्टी ट्रेडर, बट अगर निफ्टी 800,000 पॉइंट चलने वाली है तो आपको स्टॉक तो चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए. राइट. ओके. बट 200 पॉइंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा स्टॉक्स के मूव को भी ज्यादा. करेक्ट. ठीक है. तो मुझे वो स्टैंडर्ड डिविएशन चाहिए. अगर डिविएशन ज्यादा है, विच मीन्स देयर इज एक्सपांशन गोइंग ऑन इन द वॉलेटिलिटी. अगर स्टैंडर्ड डिविएशन कम है, विच इज नियर द एवरेज एटीआर, मतलब के कॉन्ट्रैक्शन पीरियड है, मतलब वहां पर ट्रेंडिंग मूव की एक्सपेक्टेशंस मेरी कम है. ओके. इसका जो वैल्यू आएगा, हम उसके ऊपर अगेन 20 एवरेज लगा रहे हैं टू कंफर्म के क्रॉस ओवर है पॉजिटिव और नेगेटिव. सो ये सिंपल मेरा फंडा है. तो अगर एटीआर जनरली किसी को नहीं मालूम होता, एवरेज ट्रू रेंज जनरली क्या होता है कि पूरे दिन में निफ्टी कितने पॉइंट्स की मूव दे रही है. ओके. इट जनरली मेजर्स द वॉलेटिलिटी ऑफ द निफ्टी, या आप किसी स्टॉक का देख रहे हो तो किसी स्टॉक का आएगा. ओके. इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय वेल्स वाइल्डर जूनियर. ठीक है. तो इन्होंने वॉलेटिलिटी मेजर्स करने के लिए ये एटीआर का फंडा निकाला था, और उसके ऊपर भी हम स्टैंडर्ड डिविएशन लगा रहे हैं जस्ट टू मेक श्योर कि ये एक्चुअल एक्सपेंशन हो रहा है या कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है. ठीक है. अगर आप अभी नीचे इंडिकेटर देखोगे तो यहाँ पर ग्रीन एंड रेड लाइन दिख रही है आपको. ठीक है. ग्रीन लाइन का काम क्या है, ये एटीआर है, और रेड लाइन हम उसकी एवरेज ले रहे हैं एटीआर की. ठीक है. बेसिक सिंपल मूविंग एवरेज हम जो प्राइस की लेते हैं, हम जैसे आरएसआई के लेते हैं 14 पीरियड पे 9 हम लोग सिग्नल लाइन लगाते हैं. आप उसी तरह से इसको सिग्नल लाइन भी समझ सकते हो, एवरेज लाइन भी समझ सकते हो. ठीक है. ये जब एवरेज लाइन के ऊपर होता है, विच मीन्स दैट ग्रीन गोज अबाउट द रेड, एटीआर लाइन जो मेरा वॉलेटिलिटी साइकिल इंडिकेटर है, व्हेन इट गोज अबाउट इज एवरेज, इट मीन्स कि ये एक्सपांशन होने वाला है, वॉलेटिलिटी अगर बढ़ने वाली है यहाँ से आगे. ओके. जैसे ही एवरेज के नीचे है, विच मीन्स कि ये वॉलेटिलिटी नहीं ज्यादा टिकेगी, प्राइस में गो इनटू अ रेंज. अब वो रेंज थोड़ी कभी 300 पॉइंट की हो सकती है, रेंज कभी 400 पॉइंट की हो सकती है, रेंज कभी 200 पॉइंट की हो सकती है, रेंज 500 पॉइंट की हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द साइकिल. अगर हम रिसेंट फेज देखें, यहाँ पर अगर हम निफ्टी का रिसेंट फेज देखें, फेब में हमने क्या किया, 26,200 से हमने फॉल किया. ओके. सो एक फेब को प्राइस था इसका 24,600, मतलब हमने 26,200 वाला 24,000, मतलब नियरली 1500-1600 पॉइंट की फॉल देख ली. करेक्ट. ओके. उसके बाद आप देखिए एवरेज वॉलेटिलिटी क्या हो गया, नीचे चली गई. यहाँ पर मेरा जो वॉलेटिलिटी साइकिल है वो नीचे चला गया. ओके. उसके बाद ट्रम्प की न्यूज आई, मार्केट गैप अप खुला, पर ये फिर भी नीचे
अब उसके बाद हम रिजल्ट देखिए, हम क्या हो रहा है, पूरे फैब हमने पूरी रेंज में निकाली। अब ये कौन सी तारीख को ट्रम्प का न्यूज आया था? 3rd फेब, 4th फेब को बाद में ओके, 2nd को आया रात को, 3rd को हम गैप अप खुले। हाँ, उसके बाद वॉलेटिलिटी देखिए, फ्लैट नोट पे पूरा पूरा का पूरा फरवरी सीरीज हम पूरे क्या किए, 25,800, 25,900, 26,000 ऊपर, 23,000, 25,400, तो ये 500-600 पॉइंट की बैंड में ही पूरा निफ्टी ने पूरा महीना निकाला है। करेक्ट। इससे हमको समझ में आ जाएगा कि ये अगर वॉलेटिलिटी नहीं है, हम पूरे महीने आप स्ट्रैडल स्ट्रैंगल शॉर्ट्स करते जाओ। ओके, निफ्टी में अगर ट्रेंडिंग जो स्ट्रेटेजी जो यूज करते हैं उसमें किसी का पैसा ही नहीं बनेगा यहाँ पर। तो निफ्टी में क्या किया, एक दिन गैप अप हुआ, एक दिन गैप डाउन हुआ, एक दिन गैप अप हुआ, थोड़ी सी रैली आती है, वो फिजल आउट हो जाती है, फिर प्राइस नीचे आ जाता है। करेक्ट। निफ्टी ट्रेडर, डायरेक्शनल ट्रेडर वालों का तो पैसा बनेगा ही नहीं। ऑप्शन राइटर्स के पैसे बनेंगे, स्ट्रैडल स्ट्रैंगल के पैसे बनेंगे। अब मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाता हूँ सितंबर में। ओके, लेट्स लुक एट दिस। सितंबर में हमने यहाँ पर डबल बॉटम सॉर्ट ऑफ बनाया। सिंपल टेक्निकल में अगर गए हो तो सिंपल टेक्निकल लेते हैं। से लेट्स टेक, ये हमने सपोर्ट लाइन पे थे। ओके, सपोर्ट लाइन से हमने यहाँ पर फर्स्ट लेग ऑफ रिवर्सल दिया। करेक्ट। अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ कि रिवर्सल कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ। ओके, दिस वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन इंडेक्स वाज ट्रेडिंग एट 25,000 ऑड लेवल, 25,000 के आसपास था। वॉलेटिलिटी साइकिल ने हमको क्या किया, पॉजिटिव सिग्नल दिया। करेक्ट। हम सीधा एक मूव चले गए 500 पॉइंट की तेजी के लिए, 400-500 पॉइंट की तेजी के लिए। एज ए ट्रेंडर, ट्रेंडिंग मूव 500 पॉइंट निफ्टी के मतलब 2% हो गया, तो मेरे लिए तो अच्छा है। ओके, यहाँ पर चले गए, फिर वापस नीचे आए। अभी भी आप देखिए, ये आपको ट्रेंड डिफाइन नहीं करेगा। आप एक बात समझ लीजिए, ये वॉलेटिलिटी साइकिल है, ट्रेंड डिफाइन नहीं कर रहा। ट्रेंड कैन बी बुलिश, ट्रेंड कैन बी बेरिश, और ट्रेंड कैन बी साइडवेज। अगर वो ग्रीन लाइन, रेड लाइन के ऊपर है, इन शॉर्ट के कोई भी एक साइड का ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है, इधर बुलिश और बेरिश, वो आपकी सिस्टम पे आप डिफाइन कर सकते हैं। करेक्ट। ओके, अगर एवरेज के नीचे तो वो तीसरा ट्रेंड है मेरा, साइडवेज। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए, अभी भी ऊपर था, फिर वापस नीचे भी आया प्राइस। अभी भी मेरा वॉलेटिलिटी ऊपर ही है, इंडेक्स साइकिल इंडिकेटर। ठीक है, तो वॉलेटिलिटी साइकिल इंडिकेटर मतलब वो आपको दोनों बाजू के ट्रेंड प्ले करने दे रहा है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर एक बाउंस आने के बाद प्राइस कंसोलिडेशन में चला गया, फिर इसको ऊपर गया, फिर नीचे आया, और उसके बाद देखिए ये जो पूरा फेज था सितंबर का, ओके, ऑलमोस्ट 3rd सितंबर से लेके 28 नवंबर, सॉरी 4 नवंबर से लेके 28 नवंबर, मतलब पूरी नवंबर सीरीज निफ्टी ने क्या किया, रेंज बाउंड था। जो हमने अभी फैब में भी सेम चीज देखी है। ओके, वॉलेटिलिटी एक्सपेंशन हो गई, अब वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन हो गई। ये आपको क्लियर साइन देता है कि एज एन ऑप्शन ट्रेडर कौन से महीने में आपको स्ट्रैडल स्ट्रैंगल शॉर्ट करने चाहिए, राइट, कौन से महीने में आपको ट्रेंडिंग मूव में प्ले करना चाहिए। अगर ट्रेंडिंग मूव निफ्टी में है तो स्टॉक्स में भी आएगी, ऐसा तो नहीं है, राइट। तो आप इस इंडिकेटर को यूज करके आप निफ्टी की ट्रेंड डिफाइन कीजिए। बैंक निफ्टी, लेट्स लुक एट बैंक निफ्टी भी यहाँ पर, बिकॉज जनरली क्या होता है, हम दो इंडेक्स सबसे ज्यादा ट्रेड होता है, निफ्टी या बैंक निफ्टी। ओके, लुक एट दिस सेम सितंबर वाला मैं अगर लेता हूँ, सितंबर में जो रैली आई, यहाँ से जो रैली स्टार्ट हुई, उसने हमको पूरी रैली दी, फिर एक कंसोलिडेशन जोन गया, कुछ नहीं हुआ, उसके बाद ब्रेकआउट आया, फिर कंसोलिडेशन जोन, ब्रेकआउट। ओके, बैंक निफ्टी में जनरली क्या होता है, मूव्स आर जनरली वाइड, 800, 1000, 1500 पॉइंट की भी मूव मिल जाती है आपको। तो जब इसके ऊपर है, आप इसमें 1500, 1700 पॉइंट की ट्रेड मूव एक्सपेक्ट कर लीजिए और ट्रेड कर लीजिए। जब उसके नीचे है तो रेंज बाउंड है, तो आप जनरली 2%, 3% के आउटर स्ट्रैडल स्ट्रैंगल बेच दीजिए, राइट। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इंडिकेटर आई वुड से व्हेन यू आर ट्रेडिंग डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल। अगर आपको डिफाइन करनी है तो आप ये इंडिकेटर को सिंपल वे में प्लॉट कीजिए यहाँ पर। से इन केस अगर आपको बहुत शॉर्ट टर्म, जैसे वीकली एक्सपायरी ट्रेड होती है, अगर मैं वीकली एक्सपायरी जाऊँ तो आप इसको 10 करना चाहते हो, कीप एन एवरेज 10। ओके, मैं स्टैंडर्ड डेविएशन को 2 ही रख रहा हूँ। ओके, तो ये आपको एकदम शॉर्ट टर्म में बता देगा कि वॉलेटिलिटी आने वाली है, जैसे अगर एवरेज लाइन के आसपास घूम रहा है। ओके, बिकॉज मैंने 10-10 लिया तो बहुत शॉर्ट टर्म है। ओके, तो अगर एवरेज लाइन के पास ही घूम रहा है तो आपके पास यहाँ पर कोई ट्रेंड नहीं है, तो आप ट्रेंड डिसाइड कर लीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से बुलिश ट्रेंड होने वाला है, ओके, एंड बुलिश ट्रेंड में भी स्लो एंड स्टडी, आप पुट शॉर्ट करते जाइए, बिकॉज स्लो एंड स्टडी ट्रेंड में कॉल में आपका पैसा बनेगा नहीं अगर बाय करोगे तो। करेक्ट, तो आप पुट शॉर्ट कर लीजिए अगर आपको ऐसा है तो। बट जनरली सजेस्टेबल इज 20-20, बिकॉज पूरे महीने की आपको जो स्ट्रैडल स्ट्रैंगल शॉर्ट करते हैं वो 1-2 दिन के लिए जनरली होता नहीं है। जनरली पीपल लुक एट 1 वीक, 2 वीक्स, 3 वीक्स, 1 मंथ एक्सपायरी वाला। तो 20-20 इज ऑलवेज सजेस्टेबल, ओके, एंड इट विल गिव यू अ क्लियर मूव ओवर हियर।
तो दिस इज वन ऑफ द इंडिकेटर फॉर ऑप्शंस ट्रेडर, फ्यूचर्स ट्रेडर और एनी टाइप ऑफ ट्रेडर, डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल मूव्स के लिए। राइट। तो थैंक यू ब्रिजेश जी। एक ये नया इंडिकेटर आया था तो हमने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करें। अभी जैसे ब्रिजेश जी ने बोला कि वैल्यू उन्होंने तो 2020 रखा है, बिकॉज वो एक स्टैंडर्ड वैल्यू होता है, अगर आप रखते हो तो काम हो सकता है। अगर आपको और लंबा करना है तो आप उसकी वैल्यू बढ़ा सकते हो, छोटा करना है तो वैल्यू घटा सकते हो, बट एक ओवरऑल आइडिया आपको दे दिया कि दिस इंडिकेटर इज वन फॉर ऑल। अगर आप ऑप्शन राइटर हो, फ्यूचर ट्रेडर हो, तो आपको ये काम आ सकता है। करेक्ट। अगर और एक चीज इसमें ऐड करनी है, हाँ। जस्ट टू फॉर अ कंफर्मेशन, आप हाँ। इसको बॉलिंगर बैंड गेट कर लो। सी बॉलिंगर बैंड का काम क्या है? एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, ट्रेंड। हाँ। अगर कॉन्ट्रैक्शन के बाद जब एक्सपेंशन स्टार्ट होता है और आपको ये वॉलेटिलिटी इंडिकेट साइकिल के साथ देता है, तो जैसे यहाँ पर देखिए ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, ये मार्च 2025 का है, ठीक है। सो बॉलिंगर बैंड क्या हो गया यहाँ पर इस फेज में? अगर मैं बॉलिंगर बैंड देखता हूँ से दिस फेज, यहाँ पर मेरा बॉलिंगर बैंड कॉन्ट्रैक्शन हो गया था, ओके, बिकॉज बैंड्स मेरी नैरो हो गई। यहाँ पर आप साइकिल इंडिकेटर वॉलेटिलिटी साइकिल देखिए, यहाँ पर ये रेंज में चला गया। अपर बॉलिंगर बैंड के बाद ये जब स्टार्ट हो गया, आपका साइकिल भी स्टार्ट हो रहा है, यू गेट अ क्लियर इंडिकेशन कि बॉलिंगर बैंड के साथ भी वॉलेटिलिटी आ रही है मेरी, तो यू कैन प्ले अ ट्रेड। यहाँ पर आप सिंपल कर लीजिए, मिडिल बॉलिंगर बैंड का आया, बाय कीजिए, लोअर बॉलिंगर बैंड का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अगर ये यहाँ पर जैसे इस केस में यहाँ पर ये नेगेटिव से वापस पॉजिटिव हो गया, वापस यहाँ पर नेगेटिव हो गया, तो यहाँ पर आप देखिए जैसे ये नेगेटिव हो गया ना, एवरेज लाइन के नीचे चला गया, वॉलेटिलिटी, बॉलिंगर बैंड स्क्वीज होना स्टार्ट हो गया, स्क्वीज हो गया पूरा, एक्सपेंशन से स्क्वीज होना चालू हो गया। तो यहाँ पर मेरे पास अब कोई ट्रेंड नहीं है। एक बार आप निफ्टी का चार्ट लगाओ अभी वापस। यस, सो लेट्स गो टू द निफ्टी। सी यहाँ पर सेम कॉन्ट्रैक्शन था पूरा फेज हायर वाला, सब दिसंबर वेंट इनटू कॉन्ट्रैक्शन, ओके। यहाँ पर आपको फर्स्ट इंडिकेटर मिला, वॉलेटिलिटी एक्सपेंशन होना स्टार्ट हुआ, प्राइस ने लोअर बैंड से जो फॉल करना स्टार्ट किया, एक बार इसने फॉल्स ब्रेकआउट दिया था अपर बॉलिंगर बैंड टेस्ट करके, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, ओके। बट उसके बाद जब लोअर बॉलिंगर बैंड के साथ नीचे चला गया तो यू गॉट अ क्लियर ट्रेड। तो अगर मैंने यहाँ पर 26,300 वाला मैंने स्टॉप भी बजाया है, ओके, एंड देन आई एम गेटिंग से 25,800 900 से ट्रेड मिला, 1000 रुपए की फॉल मिल गई। लेट्स नॉट टेक 1000 रुपये, अगर 700-800 भी मैंने बनाया है उस फॉल में, which was clearly indicated by Bollinger Band and volatility contraction. करेक्ट। तो देखा ये मतलब मैं अभी आप जस्ट बोलने ही वाला था कि ये इंडिकेटर को आप अपने किसी मेथड के साथ को रिलेट करके आप यूज कर सकते हो। तो यही था ये इंडिकेटर के बारे में। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप हमें नीचे कमेंट्स में बताइए, एंड अगर आपको ऐसा लगा है कि ये इंडिकेटर के साथ आप और भी कुछ कर सकते हो तो वो भी आप कमेंट में आपकी स्ट्रैटेजी लिख के बताइए, जिससे हमको भी पता चले कि और ये इंडिकेटर के साथ कौन सा इंडिकेटर या कौन सी मेथड मैच करने से आप इसका फायदा उठा सकते हो। तो थैंक यू ब्रिजेश जी, एंड थैंक यू आप सब लोगों को भी। हम लोग मिलेंगे ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।